जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपना चैनल भक्ति की राह में। दोस्तों, भारतीय संस्कृति में पर्व त्योहारों की भरमार है और सभी पर्व त्योहारों से जुड़ी कोई न कोई कहानी भी है। इन्हीं व्रत त्योहारों में से एक है जीवित पुत्र का व्रत, यानी जीवित पुत्र के लिए रखा जाने वाला व्रत। मान्यता है कि यह व्रत वे महिलाएं रखती हैं जिन्हें पुत्र होते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यह व्रत सिर्फ पुत्रों के लिए ही रखा जाता है, बल्कि पुत्र हो या पुत्री अपने संतान के लिए रखा जाता है। महिलाएं बच्चों की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। जीवित पुत्रिका व्रत को कुछ जगहों ज्योतिया व्रत भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। इस व्रत को करने वाली महिलाएं 13 सितंबर को नहाय खाए के बाद 14 सितंबर को संतान की लंबी आयु के लिए उपवास रखेंगी और पूजा अर्चना करेंगी। यह उपवास निर्जला होता है और इस व्रत को बहुत ही कठोर व्रत माना जाता है। आइए सुनते हैं जीवित पुत्रिका की व्रत कथा। जीवित पुत्रिका व्रत के साथ जीमूतवाहन की कथा जुड़ी हुई है। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वह बड़े ही उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया था, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया कि मैं नाग वंश की स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है और आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जीमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज तुम्हारे पुत्र की बजाय मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जीमूतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेट गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ आए और लाल कपड़े में ढके जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंख में आंसू और मुंह से आह निकलता न देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जीमूतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और साथ ही यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके सारे नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।